हेलो बच्चों, कैसे हो। एडुको ग्लोबल काउंसलिंग सर्विसेज से मैं मीना गुप्ता। बच्चों, आज हम बात करेंगे एमबीबीएस सर्विस बॉन्ड पॉलिसी इन हरियाणा। हम सर्विस बॉन्ड के बारे में बात करेंगे जो एमबीबीएस पर हरियाणा सरकार ने लगाई थी। बच्चों, 2020 में हरियाणा सरकार ने एमबीबीएस पर एक बॉन्ड पॉलिसी लागू की थी, जिसके क्लॉजेस थे कि 7 साल की पॉलिसी थी। 7 साल का बॉन्ड था, या तो आप 7 साल सर्विस करो या फिर आप 40 लाख का बॉन्ड भरो। और उसमें पीजी भी इंक्लूड नहीं थी। आपको आफ्टर अपनी यूजी अंडर ग्रेजुएशन करके उसके बाद आपको बॉन्ड सर्विस देनी है 7 साल की। और बच्चों के लिए यही प्रॉब्लम थी कि 7 साल अगर बच्चा पीजी यूजी करने के बाद 7 साल जॉब करेगा तो वो अपनी पीजी कब करेगा, और पीजी करके वो कब अपनी लाइफ में सेटल होगा। दूसरा एग्रीमेंट था इनका कि जो बॉन्ड का लोन एग्रीमेंट है वो एडमिशन के टाइम ये लोग साइन करवा रहे थे बच्चों से एडमिशन के टाइम ये लोग बॉन्ड साइन करवा रहे हैं। जब बच्चे के पास सर्विस नहीं है, कुछ नहीं है, तो बच्चा उस बॉन्ड को कैसे भर पाएगा। तो उसको अल्टीमेटली फिर उसके पेरेंट्स को ही वो बॉन्ड भरना पड़ रहा है। और तीसरा इसमें जो एक क्लॉज था वो ये था कि बच्चों को जॉब की एश्योरेंस नहीं थी। अगर जॉब है तो ठीक है, गवर्नमेंट पे करेगी आपका बॉन्ड। अगर जॉब नहीं है तो बच्चे को पे करना पड़ेगा। तो ये तो इसमें जब बच्चे इनके पास जॉब्स ही नहीं है तो फिर बच्चे क्यों लायबल बने उसको पे करने के लिए। तो उसके लिए बच्चों ने काफ़ी स्ट्राइक की, काफ़ी स्ट्रगल किया। 2-3 महीने स्ट्राइक चली और काफ़ी इनकी मीटिंग्स हुई। उसके बाद बॉन्ड पॉलिसी फिर से चेंज होके आई थी। तो अब जो करंट बॉन्ड पॉलिसी है मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ बच्चों। अब जो बॉन्ड पॉलिसी है उसमें जो बॉन्ड है वो सर्विस बॉन्ड जो है वो 5 साल का है। इस 5 साल के बॉन्ड में बच्चों तो आपकी पीजी की पढ़ाई भी बीच में ही आ जाती है। यानी कि पीजी अगर आपका 3 साल का है तो आपकी 3 साल की पढ़ाई के बाद 2 साल का बॉन्ड रह जाता है, और आपको फिर वो 2 साल बॉन्ड सर्विस करके आपको वो बॉन्ड देना है, या फिर आपके जो बाकी के 2 साल के पैसे रह जाते हैं वो आपको पे करने हैं। और इसमें जो है वो एक और क्लॉज है कि आपको जो एग्रीमेंट साइन करना है वो अब बिफोर इंटर्नशिप साइन करना है। यानी कि आपके फाइनल ईयर के बाद आपको एग्रीमेंट साइन करना है लोन का। और अब अगर जॉब नहीं देती है गवर्नमेंट आपको तो आपको बॉन्ड भी नहीं देना है। अगर सरकार आपको जॉब दे रही है तो आपको बॉन्ड देना है। तीसरा है कि आप जॉब पहले जो था कि आपको जो जॉब करनी होती थी वो आपको विद इन हरियाणा करनी थी, लेकिन अब जो क्लॉज बना दिया कि आप इंडिया में कहीं पे भी गवर्नमेंट जॉब करें। आप अगर गवर्नमेंट जॉब कहीं पे भी कर रहे हैं, कोई डिफेंस में भी कर रहे हैं, यूपीएससी में भी कर रहे हैं, तब भी आपको बॉन्ड नहीं पे करना है। आपकी वो जो बॉन्ड अमाउंट है वो गवर्नमेंट पे करेगी। और अब आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। आप ये कंडीशन नहीं है कि आप जॉब नहीं कर सकते, आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। उस कंडीशन में अगर आपकी 93,000 से कम सैलरी है तो आपको बॉन्ड नहीं पे करना है, तो आपका बॉन्ड जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। आपकी 93,000 से ज़्यादा सैलरी है तो आपको उतना अमाउंट जो है वो पे करना है गवर्नमेंट को। तो बच्चों ये था अब करंट बॉन्ड पॉलिसी। तो ये तो टोटली बच्चों के फेवर में है, तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में जो है अब बॉन्ड पॉलिसी का कोई इशू है। तो प्लीज़ आप अपने अच्छे कॉलेजेस को, हरियाणा में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, उनको नहीं छोड़े अगर आपको मिल रहा है आपकी रैंक पे। और रोहतक पीजीआई तो अब टॉप 50 रैंकिंग में आ रहा है। तो आप सोच समझकर कॉलेज भरें, हरियाणा का कॉलेज बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।